भगवत गीता एक अनूठी यात्रा है निराशा से आशा की। निराश अर्जुन के अंदर का विश्वास जगाया गीता ने। विश्वास करो आज समापन क्षणों में हम सब की निराशा दूर करके अगर आप वास्तव में नियम बना लेंगे नियमित गीता पाठ का, और ये आपको पहले भी कहा था कि 5 दिन के इस सत्संग की कोई और अपील भी नहीं, कोई और दक्षिणा भी नहीं, केवल एक ही दक्षिणा है कि हमारे हर घर में गीता जी हो, केवल रखने के लिए नहीं, पाठ के लिए। गौग्रास हर घर से निकले, हर घर से गौग्रास निकलना चाहिए। भाव बच्चों के हाथों से निकलवाएं। हमारे आरएसएस के गौ प्रकोष्ठ के प्रमुख बैठे हैं यहाँ, और ये बात केवल इसलिए नहीं कही जा रही कि अजीत जी यहाँ बैठे हैं। ये हमारा स्वभाव है हर सत्संग में सबसे। हाँ, कई बार लगता है कि कोई बैठा हो तो फिर बात उनके हर सत्संग के समापन क्षणों में ये स्वभाव है कि गौ माता का सम्मान, उचित स्थान हम सबके हृदय में पहले बने, घरों में बने, भावों में बने। तो निश्चित जब हृदय में सम्मान बनेगा, उचित स्थान बनेगा, तो निश्चित है कि गौ माता का सर्वत्र सम्मान होना प्रारंभ हो जाए। पहले हम अपने भावों को अच्छा बनाएं, हर घर में ऐसा हो। तो नियमित गीता पाठ हो, ये निश्चित होना ही चाहिए। तो जब आप गीता पाठ करेंगे तो आपको लगेगा कि अंदर की निराशा आशा में बदल रही है। सक्षम ग्रंथ है गीता। निराशा से आशा की यात्रा है गीता। दुर्भावना से सद्भावना की यात्रा है गीता। मामकः पांडवश्च प्रारंभ है मेरे और पांडु के पुत्र। ये दुर्भावना का बीजारोपण था। धृतराष्ट्र ने जो किया, छोटे भाई के लिए भी भेद बुद्धि बना के रखी, और पारिवारिक विखंडन की स्थिति कहाँ से बनती है, ये गीता के प्रारंभिक श्लोक में आप देखेंगे। जब घर का बड़ा ही मेर तेर करने लग जाएगा तो समस्याएं तो बनेगी ना। धृतराष्ट्र ने मेरे और पांडु के पुत्र, जहां ये भेद बुद्धि होगी वहां अपने को अधिक सम्मान, दूसरे को कम, ना स्वयं सम्मान मिलेगा और वातावरण और बिगाड़ोगे। ये हर संस्था में सबको ध्यान में रखना है। जब ये सोचोगे ना मैं ही बड़ा बन के रहूं, दूसरे को नहीं पूछो, कोई नहीं पूछेगा आपको। हाँ, बुरा नहीं मनाना कि आपको लगे तो बहुत सी संस्थाओं के लोग बैठे हैं यहाँ, कहीं कहो महाराज जी देखो बड़प्पन चाहने से नहीं मिला करता, ये ध्यान रखें। बड़प्पन श्रेष्ठ काम करने से मिलता है, और दूसरों को बड़प्पन देने से बड़प्पन मिलता है। बड़प्पन चाहने से कभी नहीं बड़प्पन मिलता है। ये सभी ध्यान रखें। और इसीलिए पारिवारिक विखंडन की चेतावनी के साथ प्रारंभ हुआ ये ग्रंथ, जब ये कहता है परस्परम भावयन्तः, पारस्परिक एक दूसरे के भाव का सम्मान करना सीखो, एक दूसरे के भाव को आदर देना सीखो। घर में, परिवार में, व्यापार में, किस संस्था में हो, तो कहीं भी हो, जब एक व्यक्ति कहेगा, कई बार होता है, मान लो संस्था की बैठक है, कोई एक बोल दे, दूसरा कोई सुझाव भी देने लगे तो चुप होके बैठ, तो पता भी है कुछ कल आया, और दूसरी बार वो आएगा क्या बताओ। दूसरी बार सोच रहे अगर सारा कुछ तुझे ही पता है, तू ही करता रहे, तुझे जरूरत ही क्या है किसी की। जुड़े हुए भी टूटेंगे। यहाँ दिल्ली में तो नहीं होता होगा खैर ऐसा। हाँ, हम बाहर की बातें क्या, बाहर कई जगह होता है ऐसा। हाँ, दिल्ली की संस्थाओं में तो हाँ मुस्कुरा रहे हैं बहुत से लोग। लेकिन ठीक कर लेना चाहिए, अगर कहीं ऐसा है तो ठीक कर लेना चाहिए। परस्परम भावयन्तः, ये गीता का बहुत प्यारा सूत्र है। एक दूसरे के भाव को आदर दो भाई। कोई नया भी है उसको भी उत्साह दो, कोई नहीं भी कई बार करता तो है नहीं कुछ, काम में करूं और ये चौधरी बन जाए, ये आगे हो जाए, ऐसी ऐसी ये छोटी सोचे हैं भाई। परस्परम भावयन्तः,
कोई नहीं भी कर रहा उसको भी इतना प्यार दो कि अगली बार वो भी कहे कि नहीं मुझे भी काम करना है, मुझे भी ऐसा बनना है। आप उदाहरण प्रस्तुत करो, ना कि केवल कोरे आदेश। तो मामका पांडव शैव से प्रारंभ हुई, विखंडन की स्थितियों से प्रारंभ हुई गीता। परस्परम भावयंता, एक दूसरे के भाव का आदर और उसी से उपजता प्रेम और सद्भाव यात्रा है गीता। दुर्भावना से सद्भावना की यात्रा है गीता। कर्तव्य पलायनता से कर्तव्य प्रायणता की। कर्तव्य से भाग रहा था अर्जुन, लेकिन अंत में कहता है अब मैं करूंगा कृष्ण, कर्तव्य के प्रायण होकर जियो। भागो नहीं जिम्मेवारियों से। गीता जिम्मेवारियों से भगाती नहीं, जगाती है जिम्मेवारियों के लिए। भागो नहीं भाई, अपनी जिम्मेवारी समझो, उसे कैसे करना है पूरा वो गीता से सीखो। अच्छे ढंग से पूरी होगी, हंस के पूरी होगी। तो ऐसी ढेरों दिव्यताएं हैं गीता जी में। आज चर्चा करने लगे तो शायद 5 दिन तो क्या कितने ही 5 दिन निकल जाएं। गीता जी का एक एक सूत्र भी कई कई दिन लिया जाए तो भी पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन इन 5 दिनों में जितना समय के अनुरूप हो पाया, और सच ये है कि बुलवाने वाले भी वही, वाणी भी उन्हीं की।